सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय यादव, रियल मेकर फाउंडर। देखिए, मैं अपनी जर्नी के बारे में आपसे बात करूं तो मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूं। ऐसी फैमिली जो देश के 70 युवाओं की एक जैसी फैमिली है, सबका एक जैसा बैकग्राउंड है। मेरा आगे आने और इस वीडियो बनाने के मकसद से यही है कि सभी युवा, जो देश के 70% युवा हैं, वो भी आगे आके ऐसा वर्क कर सकते हैं अगर जज्बा है तो। मेरा जन्म छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ, जिसकी कुल जनसंख्या मात्र 150 लोगों की है। वहीं पे मेरा बचपन बीता, स्कूल भी वही मेरा हुआ। बाद में मैं जाके बड़े शहर गया, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट गया, 12th तक वहाँ पे पढ़ाई की। लेकिन मैंने इस बीच में ज़िंदगी का संघर्ष जो देखा, अपने माँ बाप को देखा, उनके साथ वर्क किया और गांव की पब्लिक को भी देखा कि कितने संघर्ष के बाद एक जीवन यापन होता है और कैसे 70% देश के युवा इसी जीवन यापन करके अपने वहाँ से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ना ही तो एजुकेशन पूरा कर रहे हैं, ना ही कुछ नया कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ हमको यही मिल जाए। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो आगे आपको कदम रखना पड़ेगा। मैंने 12th पास किया, मुझे आगे की भी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी थी, लेकिन आसपास या घर का कोई सपोर्ट नहीं था या इतना पेमेंट नहीं था कि जितना मैं बड़ी तैयारी कर पाऊँ। मुझे लगा कि मैं किसी बड़े शहर में जाके वहीं पे जॉब देख के और वहीं पे तैयारी कर सकता हूँ। ये विचार मेरे मन में आया और मैं घर से इंदौर आया। इंदौर में मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स पहले से रहते थे, उनके साथ मैंने यहाँ इंदौर रहना चालू किया और देखा, जॉब सर्च करना चालू किया। यहाँ पे जॉब सर्च किया तो मुझे रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब मिला, क्योंकि मेरी एजुकेशन इतनी वो नहीं थी कि मुझे किसी अच्छे सेक्टर में जॉब मिल जाए। तो मुझे किसी अच्छे सेक्टर में जॉब ना मिलने के कारण ये मेरा सौभाग्य रहा। लोग इसको दुर्भाग्य मान, लेकिन मेरा यही सौभाग्य रहा कि मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली और मुझे किसी ने ना जॉब देकर और मैं रियल एस्टेट सेक्टर में मुझे जुड़ना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे मैं इंसेंटिव बेस पे, ना तो कंपनी कुछ देगी मुझे और ना मुझसे कुछ लेगी। मैं जो करूँगा वो मुझे मिलेगा। मुझे खैर अच्छा भी लगा कि चलो, जो मैं मेहनती हूँ तो मैं मेहनत करूँगा तो मुझे रिटर्न ज़रूर मिलेगा। वहाँ से मैंने एक कंपनी से शुरुआत की, विजयनगर से। पर मुझे ज़्यादा कुछ लैंग्वेज या कुछ आइडिया भी नहीं था मार्केटिंग के लिए, क्योंकि 12th पास करके आया था। मॉर्निंग में कोचिंग जाया करता था, उसके बाद कोचिंग से आने के बाद मैं यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में टाइम देता था। पर किसी ज़्यादा सपोर्ट ना होने के कारण मेरी सेल्स नहीं हो पाती थी। मैं देखता था बाकी लोग सेल्स कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर किसी भी कारण मेरी सेल्स नहीं हो रही है। तब मैं कभी कभी हताश भी होता था कि मैं कैसे खर्चे चलाऊंगा, मेरे पास कैसे पैसा आएगा, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट तो यहाँ है नहीं है, मेरे को कोई सैलरी तो मिलती नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। जीवन में कई प्रकार के विचार आते थे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं टूटा और मैं आगे बढ़ता गया। 6 मंथ हो गए, फिर भी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, ना ही मुझे किसी तरीके से कोई सपोर्ट मिला। कुछ सपोर्ट मिलता था तो मुझे फैमिली से। मुझे कोचिंग के कारण, कोचिंग के नाम पे पैसे दिए ताकि मैं कोचिंग भी छोड़ सका। मुझे ये सेक्टर इतना अच्छा लगा कि मैं घर वालों से बोल के कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोचिंग के कारण मैं पैसे लेता, उससे अपना जीवन यापन करता इंदौर में। लेकिन मुझे दृढ़ संकल्प ये था कि मैं एक दिन जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, और लड़ता रहा। एक समय ऐसा आया जो आना ही हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है। जब वो लड़ता है ना, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे खुलते हैं। वही मेरे साथ हुआ। 1 साल तक मेरी कोई सेलिंग नहीं हुई। 1 साल बाद मेरा 17 जनवरी को पहला सेलिंग हुई, जिस पे मेरा इंसेंटिव मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये बन रहा था। ज़िंदगी में काफ़ी कर्जे भी हो चुके थे, किसी से ले भी चुका था। खुशी भी हुई कि चलो काम हुआ, क्योंकि लोगों के तो बहुत है, पर मेरा पहला काम हुआ। ज़िंदगी में पहली कमाई मेरी थी जो मैं उसको लेने वाला था। पर एक हादसा हो गया मेरे साथ। मेरे फ्रेंड किया, मेरे साथ में जो काम करता था, उसकी मैं बाइक लेके थोड़े से आगे गया और उसकी बाइक वापस रखी। उसकी बाइक मेरे हाथ से चोरी हो गई। वो पैसा आने ही वाला था कि गया। बाइक जिसकी चोरी हुई वो मेरे से पैसे मांगने की, मुझे आपसे पैसा चाहिए क्योंकि आपके हाथ से बाइक चोरी हो। हमने FIR भी करी, पर पुलिस से कोई भी किसी प्रकार से चोर का पता ना चल पाया और मेरे पास जो पैसे आने वाले थे वो सारे पैसे मुझे वहाँ देने पड़े। उस दिन ज़िंदगी में लगा कि सारी मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऐसा एक शब्द मेरी ज़िंदगी में भी आया कि शायद कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है तो वो आगे बढ़ते हैं। शायद मेरी किस्मत में 1 साल के संघर्ष के बाद मैं कुछ सीखा और उसका रिजल्ट मिलने ही वाला था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो उतना अमाउंट भी बहुत था।
तब जाके लगा घर पे कुछ ऐसा, 2 दिन में बहुत टेंशन में रहा, लेकिन फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि विनय फिर मेहनत करो, तुम जीतोगे, तुम हारोगे नहीं, लड़ो तुम। फिर मैं जागा और फिर लगा, मैं पैदल भी चलता था, लोगों के घर घर भी जाता था कि सर आप हमसे प्रॉपर्टियाँ परचेज़ कीजिए, हम ईमानदारी से सही प्रॉपर्टी आपको देंगे, आप हम पे ट्रस्ट करिए। पर मेरी एज कम होने के कारण लोग मुझे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय मेरी 18-19 साल एज थी। लगता था कि ये छोटा सा बालक है, ये क्या पता सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, या लोगों ने इसको यही सिखा दिया, तो ये कुछ भी करके ये अपने को बताने आया। तो लोग मेरे पे कम ट्रस्ट करते थे और लोगों पे ट्रस्ट करके उनके प्लॉट ज़्यादा, इसीलिए मेरी सेलिंग नहीं हो पाती थी। पर बाद में मैं डटा रहा, लोगों ने सपोर्ट भी किया, बोला कि तुम जीतोगे, मैं डटा रहा। उसके 1-2 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आया। 2 महीने बाद फिर मैंने 3 से 4 बुकिंग एक साथ कर दी। तब जाके मुझे सांस में सांस आई कि अब ज़िंदगी जीऊँगा और जीतूँगा भी सही। ये मेरी ज़िंदगी का वही मेरी संघर्ष का आखिरी क्षण रहा। लेकिन वो 1 साल 10 साल बराबर थे। वो 1 साल हंसा भी, रोया भी, सब कुछ हुआ जो एक होता है एक संघर्ष की कहानी में। खैर संघर्ष तो बचपन से रहा, लेकिन उस साल सबसे बड़ी संघर्ष की कहानी थी। तब जाके फिर मैंने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वहाँ पे सेलिंग करी, फिर मैंने कंपनी भी चेंज करी। दूसरी कंपनी में मैंने सुपर कॉरिडोर एरिया पकड़ा जहाँ लोन रजिस्ट्री तुरंत होती थी। फिर मैंने सुबह 8 से सुबह मॉर्निंग 6 बजे उठता था और रात को 9-10 बजे तक वर्क करता था। कुछ लोगों को जोड़ा साथ में, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, कुछ आने जाने का सपोर्ट भी, फिर भी मेरे पास संघर्ष था। फिर मैंने वहाँ से संघर्ष किया। संघर्ष के बाद फिर लोगों को अपनी कहानी के बाद और लोगों को जोड़ा कि मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो ऐसा ही संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी ये ज़िंदगी से हार ना जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति विनय यादव नहीं बन सकता है, इसलिए इनको मुझे प्रेरित करना पड़ेगा और अपने साथ लाना होगा। मैंने लोगों को प्रेरित किया, इंटरव्यू लिए, जगह जगह जाके मैंने आवश्यकता है वाले पैम्पलेट सुबह 4 बजे, ताकि नगर निगम ना, क्योंकि स्वच्छता अभियान चलता था इंदौर में, और अब जगह जगह आप पैम्पलेट फेंक नहीं सकते या दे नहीं सकते, नगर निगम फाइन लगाता। तो मैं सुबह, नगर निगम उठ ना पाए इससे पहले उठना है, तो मैं सुबह 4 बजे जाके और जगह जगह जाके पैम्पलेट चिपका के आवश्यकता है, आप आइए, जिनको मार्केट में कोई जगह नहीं है वो हमारे पास उनकी जगह है, आप आइए, मैं अपनी संघर्ष कहानी से और आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको सफलता दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी। और लोग मेरे साथ जुड़े। मैंने कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में गया, सुपर कॉरिडोर का वर्क किया और वहाँ पे 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छा वर्क किया, जो मेरी लाइफ में एकदम नया चमत्कार था। मैंने 1 साल के अंदर ही लोगों को जोड़ के 100 प्लॉट सेल करे। वहाँ से जो मुझे इनकम हुई, उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव, जो आज है तो वहीं से इनकम होके धीरे धीरे मैं कदम बढ़ाते गया। और लेकिन मैंने वहाँ जो सीखा, मैंने क्यों कंपनी खोलनी पड़ी, मुझे फिर दिमाग में आया कि कितनी सारी मिस्टेक हैं, टीम को कितनी दिक्कत आ रही है, साथ में इन्वेस्टर को कितनी दिक्कत आ रही है, कई बार गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के कारण रिटर्न भी नहीं सही मिल पा रहा है। ये सारी समस्याओं को मुझे वहाँ मैंने करीबी से देखा और लगा कि अगर एक दिन हमारे साथी, युवा साथी मेरा साथ देंगे तो हम एक कंपनी खोल के इस सारी समस्याओं का हल निकालेंगे और सभी को सही जगह पे इन्वेस्ट करा के उनको रिटर्न देंगे। मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला दिया कि आप आगे बढ़ के आप कंपनी डालिए, हम आपके साथ हैं। आज भी वो मेरे साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आगे पूरे फ्यूचर रहेंगे। उन्होंने मुझे हौसला दिया। हमने एक छोटा सा ऑफिस खोला, छोटे पैसे इकट्ठे करे थे, जितने पैसे थे वो इन्वेस्ट करके सुपर कॉरिडोर MR5 पे एक छोटा सा ऑफिस 20 जनवरी को ऑफिस की शुरुआत करी। वहाँ शुरुआत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2020 की बात है कि वहाँ एक ऑफिस की शुरुआत हुई। 400 से 500 स्क्वायर फीट, जो जितना पेमेंट था वो वहाँ इन्वेस्ट करके नया ऑफिस बनाया, बढ़िया तैयारी करके लोगों को बुलाया, ओपनिंग भी करी। पर उस समय भी थोड़ा सा ज़िंदगी के साथ एक और संघर्ष आ गया। उस समय किसी कारण मार्च से लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया और पूरा शहर सब कुछ बंद कर दिया गया और हमको अचानक इंदौर से घर जाना पड़ा। तब जाके मन में एक टेंशन भी था कि जितना पैसा जमा पूंजी थी वो लगा चुके हैं, रेंट भी देना है, ऑफिस के लोगों के पैसे सैलरियां भी देनी है,
फिर भी आया कि जो होगा सबका होगा, वो हमारा होगा। ऊपर वाले को हम भरोसा है कि हमारी संघर्ष कहानी को अधूरी तो नहीं रहेगी, ये अंत तक जाएगी। घर रहने के बाद भी मैं बार बार प्लान बनाता गया कि लॉकडाउन में होते हुए भी हम कैसे वर्क करें। कहीं ना कहीं मन में बार बार चल रहा था कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये दृढ़। तब अचानक जहां हमने ऑफिस लिया था वहां गवर्नमेंट ने एक घोषणा कर दी कि लोग पलायन ना करें तो सारे काम फिर से चालू कर दे, रोड वगैरह बनाना चालू। तब जाके MR5 इस रोड का बनना चालू हो गया। उसी रोड में हमारा ऑफिस आ गया। मेरे पास नगर निगम से फ़ोन आया कि आपका ऑफिस तोड़ना पड़ेगा। बुरा तो बहुत लगा। बोले आपको आना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूल है कि मुझे लॉकडाउन में काम ही करना चालू है, आप आके अपना सामान शिफ्ट करिए, हम ये ऑफिस तोड़ देंगे। अब जिससे हमने ऑफिस लिया था उसको फ़ोन लगाया, उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे लॉकडाउन में आना भी बड़ा मुश्किल था, कोई पास भी नहीं था, फिर भी घर से मैं अकेला निकल आया। निकला, इंदौर जैसे तैसे पहुंचा, सामान लॉकडाउन में ही शिफ्ट करवाया, वो ऑफिस तोड़ दिया गया। फिर हौसला नहीं हारना तो नहीं हारना, ये जिद थी मेरी कि जब तक जिंदा रहूँगा तब तक हौसला नहीं हारूंगा। फिर नया ऑफिस सर्च किया और सत्साई ऑफिस स्क्वायर पे एक ऑफिस लिया, लोगों से सपोर्ट लिया कि आप हम पे ट्रस्ट करिए, हम आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ आइए। कोई बात नहीं, जिसके पास पेमेंट है वो थोड़ी बहुत पेमेंट की सपोर्ट करे, जिसके पास हौसला है वो मेरा साथ दे। मुझे पेमेंट, हर व्यक्ति पेमेंट ही नहीं चाहिए, मेरा साथ दे, बस हम आगे बढ़ेंगे। तब जाके हमने लॉकडाउन में लोगों के इंटरव्यू लिए, बुलाया और एक टीम को बनाया, 40 से 50 लोगों की टीम, और उन सबको प्रेरित किया कि हमको इस साल बहुत बड़ा काम करना है। मेरी टीम ने मेरा साथ दिया और हमने लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी, लॉकडाउन लगने के बाद भी जैसा लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मेरे टीम के जज्बे के कारण उस साल मैंने बहुत सेलिंग करी, बहुत सारे प्लॉट सेल किए, नई कॉलोनियाँ ली, बिल्डरों ने भी सपोर्ट बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया। तब जाके ये रियल मेकर एक सक्सेसफुल ग्रुप बन पाया। आज जो आपके सामने, उससे और अभी तक हम 25 लाख स्क्वायर फीट माल सेल कर चुके हैं। कल छोटे ऑफिस में थे, आज बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जो सारी सफलता का श्रेय है वो मेरी टीम को जाता है, क्योंकि इन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। कम में भी काम किया, जितना मिल रहा उतने में खुश रहे, कभी मेरे से कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं की। और मैं बोलता हूँ कि विनय यादव केवल एक नाम है, लेकिन मेरा मेन हीरो मेरी टीम है। टीम के सपोर्ट से ही कुछ हो सकता है। और देश में मेरे जैसे 70% जो युवा हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग जितनी भी संघर्ष हो, ये संघर्ष नहीं, आपको आगे बढ़ाने का एक नया रास्ता है। अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मैं ये रियल मेकर ग्रुप यहाँ ना ला पाता, और मैं आगे इस रियल मेकर ग्रुप को पूरे ऑल इंडिया में ले जाऊंगा। और इंडिया में 2030 तक 5 लाख लोगों को रोज, अपने जैसे 5 लाख बिजनेसमैन लोगों को लाऊंगा, 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। ये मेरा विजन और यही मेरा टारगेट है 2030 तक। तो बढ़ चढ़ के आप लोग हमारा साथ दीजिए। और जैसे मेरे साथ आज मेरे टीम में 90% लोग या 100% भी आप बोल सकते, सभी सफल हैं। कोई गाड़ी मेंटेन कर रहा है, कोई बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहा है। और हमारे पास जो हमारे इन्वेस्टर, जिन्होंने भी, जब से भी हमने कंपनी खोली, जब से जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, आज वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं जब फ़ोन लगाता हूँ तब इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने उनको रेरा अप्रूव्ड और सही जगह इन्वेस्ट कराया, उनको रिटर्न दिलाया। मैं गारंटी देता हूं कि अगर किसने हम रियल मेकर पे भरोसा करके पैसा लगाया, आपका पैसा ही मेरा पैसा है। जैसा आप, मैं कभी नहीं, जो इन्वेस्टर लगाता, मैं भी बहुत मध्यम वर्गीय फैमिली, जैसा आप एक एक रुपये जोड़ते ना, वैसा ही मैंने एक एक रुपये जोड़ के एक ग्रुप खड़ा किया। मैं आपकी जो आप मनी इकट्ठी है, मैं उसकी वैल्यू समझता हूँ कि आपने कितने संघर्ष के बाद ये मनी इकट्ठी की होगी। आपका पैसा कभी डूबने नहीं दूंगा, कभी सही जगह ही इन्वेस्ट कराऊंगा। मुझे मिले, ये कंपनी बहुत आगे बढ़े, लेकिन इन्वेस्टर का कभी पैसा गलत जगह नहीं लेगा, ये मेरा वादा आपसे। जब तक भी जिंदगी हो, जब तक भी रियल मेकर ग्रुप रहेगा, तब तक हमारे साथ काम करने वाले और हमारे इन्वेस्टर के साथ कभी किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा, और उनको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। रियल मेकर, रियल एस्टेट की सारी जालसाजी दूर हो जाएगी। बहुत कम समय में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आ रहे हैं, ऐप, वेबसाइट से लेके हर जगह हमारी टीम आपको सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बोलते हैं कि दुनिया को लाया जा सकता है, बहुत छोटी दुनिया बनाई जा सकती है। तो हम बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर घर घर पहुंच जाएगा हमारा ऐप और वेबसाइट। उसके माध्यम से आप हमको कहीं भी सर्च करके आप प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका प्लॉट किसी गलत जगह है तो उसको रिटर्न करने की जवाबदारी मेरी, आपके घर आपका पैसा पहुँच जाएगा।
विश्वास करिएगा, साथ दीजिएगा, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे इन्वेस्टर हो। 2030 में एक ज़ोरदार शुरुआत होगी। इंडिया में एक युग आएगा, युवाओं का युग, और ये देश के युवा 70% युवा इस देश को बदलेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे युवा बढ़ चढ़ के सही चीज़ का सपोर्ट करें और सरकारी नौकरी पे ना डिपेंड रह के नए नए बिजनेस, उद्योग धंधे के बारे में सोचें। आप सरकार सबको जॉब नहीं दे सकती है, आप लोगों को आगे आना, जितनी आपकी, मेरी एजुकेशन भी कुछ नहीं है। आप सोचें कि मैंने कोई बहुत एजुकेशन लेके, मैं बहुत, मतलब मैं अगर बोले तो कोई एजुकेशन नहीं है मेरी, लेकिन जज्बा है। आप भी कम एजुकेटेड हो तो परेशान मत होइए कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, हौसला है ना तो कर सकते हैं आप। सबसे बड़ा एजुकेशन हौसला है, ज़िंदगी में हारिएगा मत। बस मेरा यही है कि आप जैसे भी, जहाँ भी आप 10वीं पास भी है तो भी आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और आपको अगर लगता है तो रियल मेकर के साथ जुड़ के देखिए। अगर 2 साल में ज़िंदगी ना बदल दी, आप स्टाम्प ले आइएगा साथ में, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको साथ देना है। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने प्रेम पूर्वक मेरा वीडियो सुना। अगली बार ज़रूर आप रियल मेकर ऑफिस ज़रूर एक बार आइएगा। हम आप सब मिल के बात करें, मिल के बिजनेस करेंगे, एक नया युवाओं का युग लाएंगे। थैंक यू।